मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं और लफ्ज़ों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इसमें हम फर्दर बाउंड मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट मॉर्फीम्स मिलके एक नया वर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। अब मॉर्फीम्स क्या है? मॉर्फीम्स की डेफिनेशन है, मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज दैट कैरी मीनिंग। यानी लैंग्वेज के वो यूनिट्स जो मीनिंगफुल होते हैं। इनमें आ जाता है रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? अब जैसे एक वर्ड है रीड एंड रीलोडिंग, इनमें जो वर्ड है रीड एंड लोड, ये है रूट वर्ड्स, क्योंकि पूरे वर्ड का जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो यही दो वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है अफिक्सेस। अफिक्सेस में आ जाते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन, री। नॉन से बन जाता है नॉन स्टॉप, नॉन सेंस। रीड से बन जाता है रीड, रीलोडिंग। और सफिक्सेस वो मॉर्फीम्स हैं जो हम वर्ड के लास्ट में लगाते हैं, जैसे कि ING इंक। किसी भी वर्ड को अगर प्रेजेंट सेंटेंस बनाना है तो उसके वर्ड पे ING इंग लगा देते हैं, ED लगा देते हैं अगर पास्ट टेंस बनाना है तो, जैसे कि हेल्पिंग एंड हेल्प्ड। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स की टाइप्स हैं फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स की फर्दर टाइप्स हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स। और बाउंड मॉर्फीम्स की फर्दर टाइप्स हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम एक इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है जो अपना मीनिंग खुद कन्वे करता है। फ्री मॉर्फीम्स की एग्जांपल हैं डॉग, फैन, बस, गर्ल, बॉय एट्सेट्रा। इन वर्ड्स के आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे है बाउंड मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स डिपेंडेंट मॉर्फीम्स हैं जो अपना मीनिंग खुद कन्वे नहीं कर सकते। उन्हें अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे मॉर्फीम्स के साथ अटैच होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ED एंड RE, ये अपने आप में यूजलेस हैं अनलेस कि ये एक रूट वर्ड के साथ अटैच नहीं हो जाते। फर्दर एग्जाम्पल्स हैं देयर एंड ओवर। ये मॉर्फीम्स भी अपना मीनिंग तब तक कन्वे नहीं कर सकते जब तक इनके साथ कोई दूसरा वर्ड स्टैंड नहीं करता। नेक्स्ट है लेक्सिकल मॉर्फीम्स एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स। लेक्सिकल मॉर्फीम्स ऐसे मॉर्फीम्स हैं जो अपना मीनिंग खुद कन्वे कर सकते हैं विदाउट द एड ऑफ अदर मॉर्फीम्स, जैसे कि हाउस, सैड, लॉन्ग, फैन, हैन, गोट एट्सेट्रा। और फंक्शनल मॉर्फीम्स ऐसे मॉर्फीम्स हैं कि जिनको अपना फंक्शन या अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे मॉर्फीम्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल द, ऑन, माई, देयर। नेक्स्ट है डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एक वर्ड की कैटेगरी चेंज कर देते हैं, जैसे कि मूव से मूवमेंट, इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट, ईजी टू ईजीली, एंटरटेन एंड एंटरटेनमेंट। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में सफिक्सेस भी आ सकते हैं जो वर्ड्स के एंड पे लगते हैं, जैसे कि मेंट एंड IFY। और प्रीफिक्सेस भी जो वर्ड के स्टार्ट में लगते हैं, जैसे कि RE री, PRE प्री एंड EX। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में एक वर्ड के रूट मीनिंग को चेंज करके एक नया वर्ड क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीच एंड टीचर। टीच इज़ अ वर्ब एंड टीचर इज़ अ नाउन। और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की बात करें तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स में वर्ड्स की कैटेगरी को चेंज नहीं किया जाता, बल्कि उसके ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है। और ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स को ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है एक वर्ड तो उसके आगे ED लगा देते हैं, जैसे कि हेल्प से हेल्प्ड, रीच से रीच्ड। और अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके आगे ING लगा देते हैं। अगर प्लूरल है तो उसके आगे S लगा देते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फ्स। मॉर्फ्स क्या है? एक मॉर्फ एक फिनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है एक मॉर्फीम की। ये एक्चुअल साउंड है, वो साउंड जो एक मॉर्फीम को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि CATS में कैट्स की साउंड, कैट की साउंड अलग है और S की साउंड अलग है। नेक्स्ट है एलोमॉर्फ्स। एलोमॉर्फ्स क्या है?
सेम फोनीम्स की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि अब एस की साउंड कैट्स में, डॉग्स में और हाउसेस में डिफरेंटली प्रोनाउंस की जाती है। सो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ सेम फोनीम्स इज कॉल्ड एलोमॉर्फ्स। नेक्स्ट है ज़ीरो एलोमॉर्फ। ज़ीरो एलोमॉर्फ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको प्लूरल और सिंगुलर सेम प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि डियर प्लूरल भी है एंड सिंगुलर भी है। इसके अलावा फ़िश प्लूरल भी है एंड सिंगुलर भी है। फिशेस भी कहा जा सकता है प्लूरल में, बट फिश ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लूरल। इसके अलावा शीप, ये भी सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है। तो ऐसी साउंड्स जिनके साथ ज़ीरो एलोमॉर्फ लगता है, यानी कोई एलोमॉर्फ नहीं लगता है, उसे ज़ीरो एलोमॉर्फ कहते हैं। I hope you understand the concept. Please share the video with your classmates as well.